गाड़ियाँ, और तुम कह रही हो कि तुम्हारे घर वालों में से भी किसी की वो ज्वेलरी नहीं है, तो यकीनन वो किसी ऐसी लड़की की ज्वेलरी है जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करता है। और अगर कोई रेगुलरली बैठ रहा है, इसका मतलब है कि उसका वासे के साथ ये सारे मर्द ना एक जैसे होते हैं। इधर का है वो तो क्या सोच रही है? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। लेकिन क्या सोच रही है? यही कि लोग दूसरों को धोखा कैसे दे देते हैं। धोखा दरअसल इंसान की फितरत का एक हिस्सा है। अगर आपकी फितरत में ही धोखा है तो आप उस इंसान को भी धोखा दे देते हैं जिसने आपके साथ भलाई क्यों ना किया। लेकिन अगर आपकी फितरत में धोखा नहीं है तो फिर आप अपना सर कटवा लेंगे लेकिन कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। आपकी फितरत में धोखा है क्या? ये कैसा सवाल है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बात तुम्हारे सवाल के जवाब की नहीं है। बात यह है कि तुम्हें यह सवाल पूछने की जरूरत क्यों पड़ी। कुछ सवाल और कुछ काम बगैर जरूरत के भी किए जाते हैं। उलझा रही हो तुम मुझे। सुलझने के लिए उलझना जरूरी होता है। वो कहते हैं ना, एक बार फिर उलझना है तुमसे सब कुछ सुलझाने के लिए। मुझे तो लग रहा है कि इस वक्त तुम्हारा दिमाग काफी उलझा हुआ है। चलो नीचे चल के खाना खाते हैं। और हाँ, वो दादी कह रही थी कि आज के बाद रात का खाना हम रोजाना एक साथ टेबल पर बैठकर खाएंगे। आप चले, मैं बस आती हूँ। बहता है जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो बाकी क्या रहता है। इस दिल से जुड़े हैं जो वो रिश्ते निभाने को, मासूम सा ये एक दिल कितने गम सहता है। बेटे की जिंदगी में तो आई नहीं, अब आकर बैठ गई हैं मेरा दिमाग खराब करने के लिए। मम्मी, पापा का सीन ऐसी चाहिए होगा। वो भाई कह रहे हैं यूनियन काउंसिल में उनके डेथ सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन देनी है। तुम्हारे बाबा के बेड की साइड वाली ड्रॉर में रखा है, वहां से ले लो। क्या हुआ मम्मी? मूड क्यों खराब है? किसी ने कुछ कहा है? मुझे किसी ने क्या कुछ कहना है। तुम ये बताओ, तुम्हारी दादी वापस कब जाएंगी? नो आइडिया। ताया से बात हुई थी मेरी, वो कह रहे थे दादी ने रिटर्न टिकट तो बुक नहीं करवाई, वन वे टिकट ही बुक करवाई थी। कुछ महीने तो रुकेंगी वो। हैं? क्या कह रहे हो? कुछ महीने? क्यों भाई? 10 साल बाद आई है वो हमारे घर। हाँ पता है मुझे, इतनी भी बुरी याददाश्त नहीं है मेरी, जानती हूँ मैं अच्छी तरह। और तुम्हें ज्यादा उनकी वकालत करने की जरूरत नहीं है। माँ के अलावा तुम्हें सबसे हमदर्दी है, सबसे प्यार है, पता है मुझे।
मेरा तो अभी गम भी पूरा नहीं हुआ था कि वो आके बैठ गई है मेरे सर पे। अब उठते बैठते हर आए गए के सामने पुरानी बातें लेकर बैठ जाएंगी और मुझे जलील करती रहेंगी। तो आप उन्हें शिकायत का कोई मौका ही नहीं दीजिएगा। उन्हें कोई मौका ही नहीं मिलेगा तो वो कोई बात ही नहीं करेंगी, तो आपको कोई बात ही बुरी नहीं लगेगी उनकी। कर दी ना अपने बाबा वाली बात। मुझे समझा रहे हो कि मैं उन्हें शिकायत का मौका ना दूं। उन्हें समझाओ कि अगर शिकायत का मौका मिले भी ना तो नजरअंदाज करते हैं। बेचारी अभी तो आई है मम्मी, और आपको अभी से उनके जाने की फिक्र लग गई है। अच्छी बात तो नहीं है ना? हाँ हाँ, कर लो उनकी फिक्र, सुना लो माँ को बातें। खून होना जाहिर है तुम उनका, अपनों को देखकर ही तो खून जोश मारता है। मेरा क्या है, मैंने सारी जिंदगी उनकी बातें सुनी है, मैं तुम्हारी भी सुन लूंगी अब। और वैसे भी मेरा शौहर तो इस दुनिया से चला गया, जो मेरी हर बात सुनता था, समझता था। शौहर के बाद तो वैसे भी औरत बेवा और बेआश्रय हो जाती है। मम्मी कैसी बातें कर रही है? आप मेरी सबसे प्यारी वाली मम्मी है। आई लव यू अलॉट, अलॉट से भी ज्यादा। आपको मालूम है, बाबा के जाने के बाद उनके हिस्से का प्यार भी मैं आपसे करने लगा। मम्मी आप प्लीज नाराज ना हो। घर का माहौल वैसे भी बहुत सैड है। हम इस तरह एक दूसरे से लड़ेंगे तो घर का माहौल तो और खराब होगा ना मम्मी। आए खाना खाते हैं, दादी वेट कर रही। मुझे नहीं खाना, मेरा पेट वैसे ही भर गया तुम्हारी बातों से। अच्छा सुने, खाना खा लें, फिर बाकी की बातें बाद में सुना दीजिएगा। दादी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक आप मुझे बता सकती हैं। हाँ बेटा, तुमसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? अब मेरा हयात तो नहीं रहा, तुम ही लोग हो। हम तो आपके पास है ना। हाँ बेटा, खुश हो, शाद रहो तुम लोग। तुम मुझे इस कुर्सी पे बैठा देखकर दुख में तो होगी। यहाँ हयात बैठा करता था ना, आज मैं बैठी। जाने का तो मेरा वक्त था, लेकिन मेरा हयात चला गया। हम सब ऊपर से अपनी उम्र लिखवा कर आए। किसी को नहीं मालूम कि जो सांस अंदर जा रहा है वो बाहर आएगा भी कि नहीं। बेशक सही कह रही। जुनैरा नजर नहीं आ रही। मैंने आलिया से कहा था जुनैरा को भी लेकर आना, हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। दादी असल में उसे भूख नहीं थी और वो सोने के लिए लेट चुकी थी। मैं गई थी उसके पास। हाँ बेटा, किसका दिल चाहता है खाना खाने को ऐसे मौके पर।
लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ता है ना। मेरी बच्ची ने हयात साहब के जाने का बहुत असर लिया है। बिल्कुल ही गुमसुम होके रह गई है।